Hi everyone, this is Arushi. Welcome back to my channel Solo Trails. So आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस फॉर यूरोप फॉर बेसिकली अप्लाइंग फॉर शेंगन वीज़ा। आपने मेरी वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है फॉर अप्लाइंग टूरिस्ट वीज़ा टू ऑस्ट्रिया दैट इज शेंगन वीज़ा, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी चीज आती है ट्रैवल इंश्योरेंस, या फिर हम कह सकते हैं ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। सो क्या होता है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस? सो बेसिकली हम ये चीज सब जानते हैं कि यूरोपियन हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर इंश्योरेंस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम एज अ टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या चाहे हम स्टडी पे हैं या वर्क परमिट पे हैं, हम किसी भी चीज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है जिस वजह से हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है या हमें मेडिकल की जरूरत पड़ सकती है। एंड एज वी नो एंड इट्स ऑब्वियस कि सबके पास हैंडी मनी नहीं होता, अफोर्ड भी नहीं कर पाते हमेशा, एंड बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो उसके लिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस इज वेरी वेरी गुड, एंड यूरोप में ये मैंडेटरी है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और भी कंट्रीज। इनमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वीजा के लिए। बट यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, दैट मीन्स 28 कंट्रीज, हर कंट्री का वीजा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे और अगर आप वीजा अप्लाई करने जाएंगे तो आपका वीजा सबमिट ही नहीं होगा, आपका वो पासपोर्ट सबमिट करने से मना कर देंगे, इनफैक्ट वो प्रोसेस भी नहीं होगा। इसीलिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मैंडेटरी। सो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि कितने का इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए और कितने का मिलता है, कितने का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। सो मोस्टली जितना कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के तहत देखा है, लाइक ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस के तहत देखा है, सो मिनिमम सम एश्योर्ड इज अराउंड 30,000 यूरोज। एक यूरो इज अराउंड 90 रुपीज, तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30,000 यूरोज का जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो आपको लाखों में लगेगा या हजारों में लगेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है इंश्योरेंस के लिए। आई रियली होप कि किसी को भी जरूरत ना पड़े, लेकिन इट्स सम काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करके अगर आपके पैसे चले भी गए तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, और इसकी फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। फीस के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किस किस टाइप के ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं। सो इसमें बेसिकली हर टाइप के आते हैं। एक बेसिक प्लान होता है, एक मीडियम इंटरमीडिएट प्लान होता है, और एक फिर उससे हायर लेवल का प्लान होता है। सो हर कंपनी, प्राइवेट कंपनीज के अलग अलग प्लान्स होते हैं। सो मोस्टली मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो इसमें कुछ कुछ इंश्योरेंस में आपका पासपोर्ट कवर होता है, किसी में आपका बैगेज लॉस कवर होता है, और किसी किसी में जैसे होता है कि एम्बुलेंस कॉस्ट कवर्ड होती है, या फिर किसी नेचुरल क्लैमिटी से कुछ हादसा हुआ तो, अदरवाइज एक्सीडेंट से। तो इन सारी चीजों के क्लेम आपको मिल जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए यूरोप में। और इसमें एक नॉमिनी भी करना पड़ता है, जो आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड हो सकते हैं। सो इसके बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कैसे लें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस कैसे लिया जाए, या कौन सी कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस लेना अच्छा रहेगा कि आपको वीजा में एक पॉजिटिव नोट मिल सके। सो जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा है और जैसे कि सब जानते हैं कि वीएफएस के थ्रू ही वीजा आप अप्लाई कर सकते हो। सो वीएफएस के थ्रू भी आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे वीएफएस पे, उसके बाद वहां पे ऑटोमेटिक लिंक आती है दैट अप्लाई फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, एंड वीएफएस के थ्रू बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज का लिंक होता है जिसमें आप डाल सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ पूरा प्रोसेस कि आप उसको कैसे ले सकते हैं। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि अगर आप वीएफएस के थ्रू मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, चाहे आप वीएफएस के ऑफिस में जाके लो या आप उनकी ऑनलाइन साइट के थ्रू लो,
इट्स यूजुअली एक्सपेंसिव, हमेशा टोटल कॉस्ट से 200 से 300 रुपये महंगा ही पड़ता है। आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड, जो मैं भी करती हूँ, मैं बाहर से ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक केयर हेल्थ इंश्योरेंस, डिजिट इंश्योरेंस, रिलायंस, आईसीआईसीआई, ये सबके इंश्योरेंस एक जायज़ है आपके वीज़ा के लिए, और इन्हीं इंश्योरेंस कंपनीज से टाई अप है वीएफएस का। सो आप इसको अलग से भी ले सकते हो ऑनलाइन, और वो सस्ता पड़ता है। सो अब कैसे कैलकुलेट होती है वीएफएस की कॉस्ट मेडिकल इंश्योरेंस में, या फिर अगर आप प्राइवेटली भी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो कैसे कैलकुलेट होती है कॉस्ट? इट्स बेसिकली एज पर योर एज। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैंने यूरोप फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया जब मैं 28 साल की थी। सो नाउ सिंस आई एम अराउंड 30, तो इन 2 साल के पीरियड में अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, एज वाइज आप इंश्योरेंस लेते हैं, मेरा मोस्टली इंश्योरेंस पड़ा है ओनली 500 to 600 रुपीज, नॉट मोर देन दैट, पूरे ट्रैवल का। लाइक मैं नॉर्मली 1 वीक टू 10 डेज ट्रैवल करती हूँ, तो आप टाइम अगर मेरा नोट करें कि मैं 1 वीक टू 10 डेज ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी एज है मान लीजिए 30 ईयर्स, तो मुझे 600 रुपीज से ज्यादा नहीं लेगा। मैं बहुत हायर प्लान में नहीं जाती हूँ, मैं जाती हूँ एक मीडियम प्लान में जहाँ पे मेरा बैगेज लॉस कवर होता है या पासपोर्ट लॉस कवर होता है। और मैं नॉर्मली लेती हूँ या तो डिजिट इंश्योरेंस से या केयर हेल्थ इंश्योरेंस से। सो अगर आपकी एज ज्यादा है तो थोड़ा और ज्यादा होगा, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन क्राई फॉर कि नहीं बहुत बहुत महंगा है ये इंश्योरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इतना खर्चा करके यूरोप जा रहे हैं तो 500, 1000, 1200 रुपीज इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस। सो इसमें आपको एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई बाय चांस, या आपको पोस्टपोन करनी पड़ी, तो फिर आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, उसके पैसे रिफंड होंगे या नहीं होंगे। तो ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप 48 आवर्स से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी को ये बताते हैं कि आपको ट्रिप पोस्टपोन करनी पड़ रही है या कैंसिल करनी पड़ रही है, तो प्लान्स के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 50 to 70% पैसा आपको वापस मिल जाता है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और प्लान्स टू प्लान्स डिपेंड करता है। बिकॉज आई रिमेम्बर वंस आई वाज गोइंग टू जर्मनी इन 2022 और मुझे वीज़ा बहुत लेट मिला, तो मुझे अपनी ट्रैवल डेट्स चेंज करनी पड़ी, लाइक मुझे पोस्टपोन करना पड़ा अपना। तो फिर अगर मुझे पोस्टपोन करना पड़ा तो दैट मीन्स मुझे उस स्पेसिफिक डेट्स का ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ रहा था। तो क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पहले से इन्फॉर्म कर दिया, तो उन्होंने मेरे मैक्सिमम अमाउंट मुझे रिफंड कर दिया। आई थिंक मेरे 50-100 रुपए से ज्यादा नहीं कटे थे उसमें, इतने मेरे पैसे वापस आ गए थे और मैंने सेम अमाउंट को यूज करके अपने न्यू डेट्स पे ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया। सो दैट वाज एक्चुअली अ बेनिफिट। बाकी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्लान्स टू प्लान्स। और एक चीज मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कहूंगी कि आप ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें। यूरोप के लिए तो देखिए मैंडेटरी है, अगर आप नहीं लोगे तो आपकी फाइल प्रोसेस नहीं होगी, आपको वीएफएस ही वापस भेज देगा कि आप हमारे ऑफिस से, उनकी वीएफएस के ऑफिस जो सेंटर्स हैं वीजा सबमिट करने के लिए, पासपोर्ट सबमिट करने के लिए, उन ऑफिसेज में ट्रैवल इंश्योरेंस की बूथ्स लगे हैं, आप वहां से भी ले सकते हो। बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डबल प्राइस, बट यू कैन चेक ऑन दैट एज वेल। मगर आपका यूरोप का वीजा बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं होगा। बाकी जो कुछ दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे कि मैंने कहा जापान, साउथ कोरिया एंड और भी दूसरी कंट्रीज, वहां पे इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इट्स गुड, ऑन सेफर साइड आप ले सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। बिकॉज ये अच्छा भी रहता है, आपके कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, एम्बुलेंस कॉस्ट हो सकती है, एक्सीडेंट बेनिफिट हो सकता है, तो किसी भी चीज में आपको जरूरत पड़ सकती है। So I think it's very good to take travel medical insurance. चलिए देखते हैं कि वीएफएस की साइट से आप कैसे ले सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। तो सबसे पहले आपको जाना है वीएफएस की साइट पे, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा होम पेज पे ऑप्शनल सर्विसेज का। वीएफएस ग्लोबल की किसी भी कंट्री की आप वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ का भी आप वीज़ा ले रहे हैं, उसमें ऑप्शनल सर्विसेज में जाके आपको लिस्ट ऑफ सर्विसेज दिखेंगी। और नीचे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस का एक ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो खुलेगी, जहाँ पे आपको
आएगा अप्लाई फॉर ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। वहाँ पे आप करिए क्रिएट लॉगिन पे क्लिक, और उसके बाद एक थर्ड पार्टी लिंक पे क्लिक हो जाएगा। ये बेसिकली उनका पार्टनर है पॉलिसी बाज़ार VFS का। यहाँ पे गाइज़ आप अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री का कौन सा वीज़ा ले रहे हैं, अपनी नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी सारी डिटेल्स, और आपको कितनी कंट्रीज़ के लिए चाहिए, एक से ज़्यादा के लिए चाहिए। इसके बाद आपको अपना ट्रैवल ट्रिप का ड्यूरेशन डालना है कि कब आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवल और कब आप एंड कर रहे हैं, कितने लोगों का आपको चाहिए इसमें इंश्योरेंस, एज अपनी डालनी है। उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि जैसे आपके पास कोई प्री मेडिकल एग्जिस्टिंग कंडीशन है या नहीं। उसके अलावा और भी 2-3 आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे आपको आंसर करने हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन ये भी आता है कि डिटेल्स आपकी व्हाट्सएप पे भी आ जाती हैं, बिकॉज़ आजकल सब कुछ हैंडी हो गया है, तो सब कुछ आजकल व्हाट्सएप पे आ जाता है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको सारी ट्रैवल इंश्योरेंस की डाउट्स आपके क्लियर हो पाए और सब कुछ आपको क्लियरली समझ आ पाया। इन केस इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और इफ यू नीड एनी एडवाइस, आप प्लीज अपने कमेंट्स नीचे लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। मैं हमेशा सबके कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, और ऑल्टरनेटिवली आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। माई ईमेल ID इज मेंशन्ड हियर, इट्स solotrailsbyarushi@gmail.com। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज arushi.travels। Please do like, share and subscribe my channel so I can share more and more information and show you more of hidden gems and countries to you, and I can show my passion to you. So thank you so much.